हाय स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट विद कृष्णा में स्वागत है। आइए हम क्लास 9 के मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पिछले दिन कुछ डेसिमल के बारे में पढ़ा था, उसी डेसिमल पे हमने एक नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर पढ़ा था। उन्हीं नंबरों का आज हम परिमेय संख्या के रूप में बदलना सीखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने कल बताया था कि डेसिमल के बारे में पढ़ा था। डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो तरह के हुए थे। उनमें से भी एक टर्मिनेट था और एक नॉन टर्मिनेट था। तो जो नॉन टर्मिनेट थे उनके भी दो प्रकार थे। उन दो प्रकारों में एक प्रकार था नॉन टर्मिनेट रिकरिंग डेसिमल। तो उनको हम लोग बोले थे कि परिमेय संख्या में बदला जा सकता है। तो आज हम उनको परिमेय संख्या में बदलेंगे। और वास्तविक में अपरिमेय संख्या कौन होती थी? जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग डेसिमल थी। अब उसके बारे में हम लोग विस्तृत इसके पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे चलते हैं। तो देखिए, ये उदाहरण है बुक का। इसमें एक संख्या दिया है 3.142678। इनको परिमेय संख्या में बदलना है। तो इनको परिमेय संख्या में बदलने का मतलब क्या हुआ कि P बटा Q के रूप में बदलना है। तो बताइए, P बटा Q के रूप में बदलेंगे तो कितना आसान है ये। 3.1422678 बराबर 314.2678 बटा में दशमलव के बदले में एक लगाया जाता है और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना शून्य बढ़ाया जाता है। 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा P/Q के रूप में बदल गया, यानी कि 3142,678 बटा में 1 पे 3 4 5 6 3 3 6 ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या के रूप में बदल गया। तो यही बस प्रश्न बताना था कि 3.142678 को परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के नीचे एक लगाएंगे, उसके बाद जितने अंक हैं उतने शून्य लगा देंगे, यानी कि दशमलव को हटाना पड़ेगा। दशमलव को हटाने के लिए उसको बट्टा में उतनी संख्या है, मतलब दशमलव के बदले में एक और उसके बदले में 0 बढ़ा दिया जाता है उसके हर में। तो इस प्रकार ये संख्या P/Q के रूप में बदल गई। इतना समझ में आया होगा। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 0.33333 को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। दिया है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि 0.3333 कहीं तक है। तो 0.3 बार को परिमेय में बदलना है। देखिए, हम इसको क्या लिखेंगे, x बराबर 0.3333। मालूम नहीं है कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ऊपर बार लगा है। जब भी किसी अक्षर के ऊपर बार लग जाता है तो अनलिमिटेड हो जाती है। कहाँ तक जाएगी ये पता नहीं रहता है। तो हम इसको मान लेते हैं x बराबर 0.333। अब देखिए दूसरा क्या काम करते हैं। अब हम देखते हैं कितने अंक के ऊपर दशमलव लगा है। तो दशमलव कितने अंकों के ऊपर लगा है, मात्र एक अंकों के ऊपर, यानी कि अब हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। जब एक अंक के ऊपर हो तो 10 से गुणा, जब दो अंक के ऊपर हो तो 100 से गुणा, तीन अंक के ऊपर हो तो 1000 से, ऐसे बढ़ते जाता है। फिलहाल एक अंक पे दशमलव है तो हम 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों साइड 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दोनों साइड गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 10x बराबर, ये हो जाएगा 3.3333। इतना तो गुणा करने आता होगा। एक 10 से गुणा होगा तो ये दशमलव एक इधर आ जाएगा, तो ये 3.333 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 10x बराबर 3 प्लस 0.3333, ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसको समीकरण 4 मान लीजिए, 3 मान लीजिए। अब देखिए क्या करना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x बराबर 3 प्लस x। इसको हल करिए, 10x माइनस x बराबर 3, 9x बराबर 3, तो x बराबर 3/9 या 1/3। बस इतना ही करना था। आया होगा समझ में आपको। एक बार और देख लेते हैं। देखिए x बराबर 0.333, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे,
तो 10x बराबर 3.3333। अब हम क्या किए यहाँ पे 10x बराबर इस 3.33 को दो भागों में लिख दिए, 3 प्लस 0.3333। उसके बाद इसको 10x प्लस 3 प्लस x लिख सकते हैं, यहाँ पे x का मान रख दिए हैं, तो ये हो गया 10x बराबर 3 प्लस x। अब देखिए इसको इधर लेके आ गए हैं, तो 10x माइनस x बराबर 3, तो 9x बराबर 3, x बराबर 3/9 या x 1/3। इसको समीकरण मानने से कोई मतलब ही नहीं था, हालांकि हम लोग समीकरण मान लिए, इसको मिटा दीजिए, समीकरण से कोई मतलब नहीं है। बस जैसे जैसे हल किया गया आप ध्यान दीजिए, पहली बार क्या किया गया था, दोनों तरफ 10 से गुणा किया गया था, गुणा करने के बाद इसको फिर से दो भागों में इधर वाले को तोड़ दिया गया था 3 प्लस 0.33 के रूप में। अब यहाँ पे x बराबर इतना था, वही मान हम लोग लाके यहाँ पे रख दिए हैं, इतने के बदले में हम लोग x रख दिए हैं। तो बस हल किए हैं, 10x माइनस x बराबर 3, तो 9x बराबर 3, तो x बराबर 3/9 यानी कि 1/3 हुआ। दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 1.272727 1.272727 डॉट 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 को परिमेय में बदलना है, को परिमेय में बदलना है। देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे, x बराबर 1.272727। देखिए किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है इसमें, बार बार दो अंकों का रिपीट हो रहा है, यानी कि दो अंकों पे बार लगा होगा, यानी कि अगर इसको हम लिखना चाहें तो 1.27 पैसे बार लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना हुआ बताइए, कितने अंकों पे बार लगा था, दो अंकों पे, तो गुणा दोनों साइड कितने से करेंगे, 100 से, तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करेंगे कितना होगा, देखिए 100x बराबर ये हो जाएगा 127.2727। ये काम आपको करने आना चाहिए। देखिए 100 से जब हम गुणा करेंगे, अगर दो जीरो है तो 0.2 अंक इधर आ जाता है, अगर एक रहता तो 1 अंक आता, इतना आप ध्यान दीजिएगा। 3 से गुणा करते तो 3 अंक इधर आता। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 100x बराबर इसको हम 127.22 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि 1.277 भी आ जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं 126 प्लस 1.272727 डॉट 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 लिख सकते हैं। इतना दो भागों में तोड़ना है, वैसे वो भी इस तरह से दो भागों में तोड़ना है कि इधर वाला हिस्सा इतना बन जाए, ठीक ना, इधर वाला हिस्सा इतना आ जाए, तो इतना आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 100x बराबर 126 प्लस x, इतने बदले में x का मान रख दिए हैं x। अब हल करेंगे तो 100x माइनस x बराबर 126, तो 99x बराबर 126, तो x बराबर क्या हो जाएगा 126/99। अगर इसको हल किए तो आ जाएगा 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 3 के 9, तो ये हो गया हमारे आंसर। 3 एकम 3, 3 सते 3 चौके 12 और 3 से 11, यानी कि हमारा x का मान कितना निकल गया है 14/11। ये परिमेय संख्या में हो गई, x बराबर 14/11। ये तीसरा क्वेश्चन था। ये अभी हम आज उदाहरण के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर इसको अगले दिन प्रश्नावली करेंगे। ये प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है 0.235। चौथा क्वेश्चन है 0.2353535 डाटा डाट को परिमेय में बदलना है, परिमेय में बदलना है, यानी कि ये 0.235 इस तरह से कोई संख्या होगी, 3 5 का ही रिवीजन हुआ है तो 3 5 पे बार लगेगा। अब हम लिखते हैं x बराबर 0.23535 कहीं तक लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए दो अंकों पे दशमलव था तो कितना से गुणा होगा 100 से, तो हम लोग लिखेंगे 100 से दोनों तरफ गुणा
करने पर ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 23.35353 डाटा डा। अब हम बोले थे कि फिर इसको इस तरह से तोड़ना है कि ये दो हिस्सा में बने और इधर वाला x आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे 100x बराबर 3 प्लस 0 ये चीज आएगी 2 3 5, उसके बाद अब बार बार यही आती जाएगी, इतना हो जाएगा। देखिए अब हम लिख सकते हैं 100x बराबर 23.3 प्लस इतने को हम लोग लिखेंगे x। देखिए यहीं पे दो भागों में तोड़ना में थोड़ी कलाकारी, अगर यहाँ पे आप दो भागों में तोड़ लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 100x माइनस x बराबर 23.3, तो ये हो जाएगा 99x बराबर 23.3। तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं x बराबर हो जाएगा 23.3 बटा में 99, और चाहे तो एक और जीरो बढ़ा लेंगे तो ये बन जाएगा, दशमलव हटा रहे हैं तो एक जीरो बन जाएगा, चाहे एक बार और कर दे रहे हैं, ऊपर भी 10 से गुणा नीचे भी 10 से गुणा दशमलव हटाने के लिए, तो बन गया 233 बटा 990। ये हमारा आंसर हो गया। तो इतना आप अभी समझें। आज हम लोगों ने बार वाले क्वेश्चन को परिमेय संख्या में बदलना सीखा है। कल हम इसके आगे फिर से क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली का। आज के लिए इतना रह देते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।